अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव 1/x-3 माइनस 1/x-3 मोड। इसको हमने सॉल्व करना है। हम लेट कर लेते हैं, लेट एल बी द रिक्वायर्ड लिमिट, एल इज़ इक्वल टू, सारा क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लिया। अब ये जो मोड दिया हुआ है, इस मोड का क्या मतलब है? मोड की डेफिनेशन ये होती है x-3 मोड, ये आंसर x-3 ही आ जाएगा। कब 3 यही वैल्यू आ जाएगी? इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मीन्स अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो 3 - 3 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 3 इज़ इक्वल टू 0। और हमें पता है 0 का मोड 0 ही होता है। अगर यहाँ पे 3 से ज़्यादा वैल्यू कोई लिख दें, x की जगह पे 4 लिख दें, 5 लिख दें, 6 लिख दें, या कोई भी ग्रेटर वैल्यू जो 3 से ग्रेटर हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। 1 का मोड 1, 2 का मोड 2, 3 का मोड 3। मोड की ये प्रॉपर्टी होती है, ये डिस्टेंस के तौर पर लिया जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर तो x की वैल्यू आप 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी रखोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और जब भी मोड के अंदर पॉजिटिव आंसर आए तो वो वैसे का वैसे ही लिखा जाता है। लेकिन अगर मोड के अंदर नेगेटिव आंसर आ जाए तो हम अपनी तरफ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मोड के अंदर आ जाए -3, तो हम क्या करेंगे? माइनस इंटू -3 इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है मोड की प्रॉपर्टी आंसर को प्लस करना है, यानी कि अगर नेगेटिव होगा तो मोड ने उसको क्या कर देना है? प्लस कर देना होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होता है कि आंसर नेगेटिव है मोड के अंदर के पॉजिटिव है। अगर तो आंसर पॉजिटिव है तो वो टर्म वैसी की वैसी लिखी जाएगी। अगर तो वो नेगेटिव है तो एक नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसको पॉजिटिव बना देंगे। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हमें नहीं पता इसका आंसर नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, वो डिपेंड करता है इस x के ऊपर। अगर तो ये x3 है, तो जैसे हमने देखा, अगर ये x की जगह पे हम 3 लिखते हैं, अगर ये लिखता हूँ मैं x-3, तो अगर मैं x की जगह पे 3 लिखता हूँ तो 3 - 3 विच इज़ 0, तो अगर मैं इसका मोड लगा दूँ तो ये किसके बराबर आ गया? 0 के इक्वल आ गया। और 0 का मोड 0, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। और अगर ग्रेटर देन 3 लगाएं तब भी आंसर पॉजिटिव आते हैं, तो मोड उसका वही आंसर आने देंगे। लेकिन अगर x की जगह पे वैल्यू जो है वो 3 से लेस लगा दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एक वैल्यू लगाएं, वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे x की जगह पे हम वैल्यू लगाते हैं 2, x-3 मोड है ना, तो x की जगह पे 2 लिखा जाए तो ये आंसर आ जाएगा -1। तो इसका मतलब ये किसका मोड आ गया? -1 का। तो हम क्या करेंगे? माइनस इंटू -1 इज़ इक्वल टू 1। तो यानी कि -1 जब भी आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह अगर 3 से कम 2 है, 2 से कम और कम लगाएं, 1 लगा दें, 0 लगा देते हैं। 0 - 3 मोड इज़ इक्वल टू -3। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय -3 इज़ पॉजिटिव, मीन्स अगर मोड के अंदर नेगेटिव टर्म हो तो नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करवा के उसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो अगर मैं -1 लिख दूँ, ये भी तो 3 से लेस है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई माइनस विद -4 एंड वी गेट 4। इसका मतलब ये कि अगर x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होएगी तो आंसर वही आ जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 3 से लेस आ जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इज़ लेस देन 3, यानी कि x की वैल्यू अगर 3 से कम है तो फिर आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें, अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, यानी कि x जो है वो 3 के आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन वो उससे थोड़ा सा माइनर सा कम है, 0.00001% भी कम हो सकता है। तो अगर ये माइनर से कम है, इसका मतलब ये 3 नहीं है, 3 से कम है। तो अगर x की वैल्यू 3 से कम है तो ये जो इसकी वैल्यू हम मोड ख़त्म करके लिखेंगे वो ये वाली वैल्यू लिखेंगे।
तो हम इसको किस तरह पे लिखेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर। अब इस मोड को ख़त्म करना है, तो मोड को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, अगर 3 से कम कोई भी x की वैल्यू लिखेंगे तो वो नेगेटिव आएगी, और ये मोड उसको फिर क्या करेगा, नेगेटिव x माइनस 3। ये 1.3 जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें भी यही सारा कंसेप्ट यूज़ किया गया। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव 1 ओवर x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x माइनस 3 एंड दैट्स इट। अब इसका कर लेते हैं एलसीएम। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव x माइनस 3, दोनों x माइनस 3 हैं, तो 1 टाइम x माइनस 3 1 प्लस 1, सो वी गेट लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव 2 ओवर x माइनस 3। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 2 ओवर 3 माइनस 3 एंड वी गेट 2 ओवर 0। सो आंसर इज इन्फिनिटी। तो एक बात बस याद रखनी है कि जब भी मोड वाले क्वेश्चंस आएंगे तो मोड वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले मोड की प्रॉपर्टी लगानी है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपने देखना है कि वेरिएबल अगर उसमें है x आ गया या y आ गया, तो वो x की वैल्यू ग्रेटर, अब 3 है ना, 3 से ग्रेटर वैल्यू ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इक्वल या जिससे ग्रेटर वैल्यूज़ आएँ तो आंसर प्लस आता है। तो 3 से ग्रेटर और इक्वल वैल्यू है तो आंसर प्लस आता है, और अगर 3 से लेस वैल्यू कोई भी यहाँ पे लगाएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है और इस मोड को उस टर्म से रिप्लेस करवा दें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तो यानी कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर वो यूज़ करने के लिए कह रहा है, तो फिर हम ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे यूज़ करते हैं। थैंक यू।